प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक नंबर 31 से लेकर 35 तक। सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 31, इसमें दक्षता है मूर्त वस्तुओं चित्रों के आधे भाग की समझ विकसित कर पाना। इसमें देखो, आधा एक चौकोर कागज को मोड़कर दो बराबर हिस्सों भागों में बांटिए, एक हिस्से भाग में रंग भरिए। तो बताओ, कागज में रंगीन हिस्से कितने हैं? तो 1/2। कागज में कुल कितने हिस्से हैं? 2। आधे को संख्या में लिखने का तरीका 1/2, इसे पढ़ने का तरीका 1/2, और इसका मतलब है 2 बराबर हिस्सों में से 1। उसके बाद सवाल नंबर 1, जब भी कोई आकृति 2 बराबर हिस्सों में बटी हो तब उसका हर हिस्सा आधे हिस्से के बराबर होता है और आधा व आधा मिलकर एक पूरा हो जाता है। देखो, ये पूरा है और इसका आधे में बांट दिया, आधा और आधा, ये भी पूरा हिस्सा है, आधे आधे में बांट दिया। सवाल नंबर 2, नीचे दिए गए चित्रों के आधे भाग में रंग भरिए। तो इसमें देखिए, इसके आधे भाग में रंग भर दिया और इस चित्र के आधे भाग में हमने रंग भर दिया, इस चित्र के आधे भाग में रंग भर दिया, इस चित्र के आधे भाग में रंग भरा है, इस चित्र के आधे भाग में रंग भरा है और इस चित्र के आधे भाग में रंग भर दिया, इस चित्र के आधे भाग में रंग भर दिया और इस चित्र के आधे भाग में रंग भर दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था कार्यपत्रक नंबर 31। कार्यपत्रक नंबर 32, इसमें दक्षता है मूर्त वस्तुओं चित्रों के आधे भाग की समझ विकसित कर पाना। इसमें सवाल नंबर 1 है, नीचे कुछ आकृतियां दी गई है, आकृतियों को लाइन खींचकर दो हिस्सों में बांटा गया है। जिस आकृति का आधा हिस्सा छायांकित है उस पर सही का निशान लगाइए। तो ये आधा हिस्सा छायांकित है, इसमें भी है, इसका भी आधा हिस्सा छायांकित है, इसका भी आधा हिस्सा छायांकित है, इसका नहीं है, इसका आधा हिस्सा छायांकित है, इसका नहीं है, इसका आधा हिस्सा छायांकित है, इसका आधा हिस्सा छायांकित है, इसका आधा हिस्सा छायांकित है, इसका नहीं और इसका भी नहीं है। सवाल नंबर 2, बॉक्स में दिए गए गोलों को गिनकर उनमें से आधों को घेरे में बंद कीजिए, फिर उनके सामने लिखे सवालों को पढ़कर हल कीजिए। तो इसमें 4 गोले हैं, चारों में से 2 को अपने डिब्बे में बंद कर दिया, घेरे में बंद कर दिया। फिर 4 के आधे 2, और इसमें से 10 है, 10 में से 5 को घेरे में बंद कर दिया, तो 10 के आधे हो जाएंगे 5। इसमें 18 है, 18 में से अपने 9 को घेरे में बंद कर दिया, तो 18 के आधे हो जाएंगे 9। इसमें 12 है, 12 में से 6 को घेरे में बंद कर दिया, तो 12 के आधे 6। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित आकृतियों में लाइन खींचकर आधा आधा कीजिए और आधे हिस्से में 1/2 लिखकर रंग भरिए। तो इसमें देखिए, इसमें आधे हिस्से में अपने रंग भर दिया, आधे में 1/2 लिख दिया, इसके आधे हिस्से में रंग भर दिया, आधा 1/2, आधे हिस्से में रंग भर दिया, इसके भी आधे हिस्से में रंग भर दिया और इसके भी आधे हिस्से में रंग भर दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 32। पत्रक नंबर 33, इसमें दक्षता है मूर्त वस्तुओं चित्रों के 1/4 भाग की समझ विकसित कर पाना। 1/4 होता है 1/4 भाग। इसमें देखिए, एक आयताकार कागज लीजिए, उसे मोड़कर 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांटिए, प्रत्येक उनके अलग अलग रंग भरिए। आयताकार कागज के कुल कितने हिस्से हैं? तो 4 हिस्से हैं, प्रत्येक हिस्से को पर 1/4 लिखिए, 1/4 को 1/4 लिखते हैं और 1/4 पढ़ते हैं। 1/4 का मतलब है 4 बराबर हिस्सों में से 1। तो इसमें देखिए, नीचे दिए गए चित्रों के 1/4 हिस्से में रंग भरिए। तो 1/4 मतलब कुल 4 दिए होंगे, 4 में से 1 में अपने को रंग भरना है। तो यहाँ पे कुल 4 डिब्बे हैं, 4 में से 1 डिब्बे में रंग भर दिया। इसमें भी 4 डिब्बे हैं, 4 में से 1 डिब्बे में रंग भर दिया। इसमें भी 4 डिब्बों में से 1 डिब्बे में रंग भर देंगे। इसमें भी 4 डिब्बों में से 1 डिब्बे में रंग भर देंगे। इसमें भी 4 डिब्बों में से 1 डिब्बे में रंग भर देंगे। इसमें भी 4 डिब्बों में से 1 डिब्बे में रंग भर देंगे। उसके बाद सवाल नंबर 2, चित्रों के जिन समूहों के 1/4 भाग में रंग भरा हुआ है उन पर सही का निशान लगाइए। तो इनमें 1/4 भाग में रंग भरा हुआ है, इनमें भी भरा हुआ है, इनमें भी भरा हुआ है, इनमें भी है, इनमें भी है, इनमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें है। सवाल नंबर 3, नीचे दिए गए चित्रों के 1/4 हिस्से में रंग भरिए।
मतलब 4 हिस्सों में से एक हिस्से में रंग भरना है, तो इसमें भर देंगे। इसके 4 हिस्सों में से एक में रंग भर देंगे, इसके 4 हिस्सों में से एक में रंग भर देंगे, इसमें भी 4 हिस्सों में से एक में रंग भर देंगे, इसमें भी 4 हिस्सों में से एक में रंग भर देंगे, इसमें 4 हिस्सों में से एक में रंग भर देंगे, इसके भी 4 हिस्सों में से एक में रंग भर देंगे। सवाल नंबर 4, दिए गए चित्रों के समूह में 1/4 भाग को छायांकित कीजिए। तो इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल डिब्बे हैं 8, 8 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 2, तो 2 डिब्बों में रंग भर देंगे। इसमें देखिए नंबर 2 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 का 1/4 हो जाएगा 4, तो 4 डिब्बों में रंग भर देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 33। कार्यपत्रक नंबर 34, इसमें दक्षता है मूर्त वस्तुओं चित्रों के 1/3 भाग की समझ विकसित कर पाना। तो प्यारे विद्यार्थियों, 1/3 होता है 1/3 भाग। तो 1/3 किसी वस्तु को 3 समान हिस्सों में बांटने पर प्रत्येक हिस्सा उस वस्तु का तीसरा हिस्सा कहलाता है। इसे 1/3 कहते हैं। गणित में इसको 1/3 लिखते हैं और 1/3 पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कुल डिब्बे आपको दिए होंगे 3, 3 में से एक डिब्बा को छायांकित करेंगे तो 1/3 प्राप्त होगा। तो दिए गए चित्रों के 1/3 भाग में रंग भरिए। तो इसमें कुल डिब्बे हैं 3, 3 में से एक डिब्बे में रंग भर दिया। इसमें कुल डिब्बे हैं 3, 3 में से एक डिब्बे में रंग भर देंगे। इसमें भी 3 डिब्बों में से एक डिब्बे में रंग भर देंगे। इसके भी 3 डिब्बों में से एक डिब्बे में रंग भर देंगे। इसमें भी 3 डिब्बों में से एक डिब्बे में रंग भर देंगे। इसमें भी 3 डिब्बों में से एक डिब्बे में रंग भर देंगे। उसी प्रकार इनमें भी एक डिब्बे में रंग भर देंगे। इसी प्रकार इसमें भी 3 डिब्बों में से एक डिब्बे में रंग भर देंगे। इनमें से 3 पेंसिलों में से एक पेंसिल में रंग भर देंगे। इनमें देखिए 1, 2, 3, 3 लाइनें हैं, 3 लाइनों में से एक लाइन में रंग भर देंगे। यहाँ देखो 1, 2 और 3, 3 लाइनें हैं, 3 लाइनों में से एक लाइन में रंग भर देंगे। यहाँ पे ऐसे देखो 1, 2 और 3 लाइनें हैं, इसकी 3 लाइनों में से एक लाइन में रंग भर देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 34। नंबर 35, इसमें दक्षता है भारतीय मुद्रा नोट एवं सिक्कों के जोड़ की समझ विकसित कर पाना। तो सवाल नंबर 1 है पता करो कितने रुपए हैं। तो देखो 50 और 10, 60 और 1, 61, तो इसमें है 61 रुपए। इसमें देखो 10 और 50, 60 और 5, 65, यानी 65 रुपए। और इसमें 10-10 के 2 नोट है, 10-10 20 हो गए, 20 और 50 70, 70 और 20 90 रुपए। और इसमें 20-20 के 2 नोट है, 20 और 20 40, और ये 10 हो गए 50, 60, 70, 80, 90, तो ये हो गए 90 रुपए। उसके बाद देखिए बॉक्स में दी गई वस्तुओं की अनुमानित कीमत मूल्य लिखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ अपने बॉल की कीमत लिख लेंगे 20 रुपए, इस पेंसिल की कीमत लिख देंगे 5 रुपए, ये गुड़िया है इसकी कीमत लिख देंगे 50 रुपए, और 1 किलो केले की कीमत 40 रुपए, और एक टॉफी है इसकी कीमत 2 रुपए। तो आगे पूछा है यदि तुम्हारे पास 20 रुपए हैं तो तुम क्या क्या खरीद सकते हो। तो हम खरीद सकते हैं एक गेंद खरीद सकते हैं जो 20 रुपए की है। यदि तुम्हें 2 गेंद और 5 टॉफियां खरीदनी हैं तो कितने रुपए चाहिए। तो देखो एक गेंद का मूल्य 20 रुपए है, तो 2 गेंद के लिए 2 गुना 20, और 5 टॉफियां, एक टॉफी 2 रुपए की है तो 5 टॉफी 5 गुना 2, तो 20 दूना 40 प्लस 5 दूनी 10, यानी 50 रुपए। रहमत 3 पेंसिलें और एक गुड़िया खरीदना चाहता है तो उसे कुल कितने रुपए चाहिए। तो एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपए, तो 3 का मूल्य ज्ञात करना है तो 3 गुना 5, प्लस एक गुड़िया का मूल्य 50 रुपए, तो 1 गुना 50, तो 5 दिए 15, प्लस 50 एकम 50, तो 15 और 50 हो जाएंगे 65 रुपए। 1 किलोग्राम केले खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए। तो रुपए चाहिए 40 रुपए, 1 किलोग्राम केले का मूल्य 40 रुपए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक नंबर 31 से लेकर 35 तक पढ़ा। यदि आपको मेरी मेहनत और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।